ये बिल्कुल बेसिक क्लास होने वाला है, जो किसी भी क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और बिल्कुल हम लोग आसान भाषा में, ठीक है, इसको समझने वाले हैं कि धातु अधातु से आप क्या समझते हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। पदार्थ का एक और नाम होता है, आप लोग जानते होंगे, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है। ठीक है, पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है, द्रव्य होता है। इसको आप मटेरियल्स भी कहते हैं, आप इसको मैटर भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम जो होता है सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो अर्थात भार हो और जो कुछ जगह छेकता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक को धातु जिसे हम लोग मेटल्स कहते हैं और दूसरा अधातु जिसे हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि पदार्थ जो हम लोग जानने वाले हैं, इसमें दो तीन चीजों हम लोग जानेंगे। पाठ का उद्देश्य है कि सबसे पहले आप समझ जाए धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अब यहाँ हम लोग दो प्रॉपर्टी किसकी बात करेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक भौतिक गुण की बात करेंगे और एक रासायनिक गुण की बात करेंगे। एक केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे और एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा धातु और अधातु का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर धातु अधातु चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब एक बात समझेंगे कि अगर हम इसके कुछ बेसिक चीजों को देखें, ठीक है, कुछ बेसिक चीजों को देखें तो आपको बता दें कि सबसे पहले अगर धातु की बात करें तो सबसे पुराना धातु जो हमने खोजा, सबसे पुराना धातु मानव ने जो खोजा था वो है आपका तांबा। क्या है, तांबा। तांबा को लगभग 5000 ईसा पूर्व, बीसी का पूरा नाम बिफोर सेंचुरी होता है। ठीक है, तो 5000 ईसा पूर्व जो है तांबे का इस्तेमाल किया गया, यानी मानव का जो परिचय है तांबा से बहुत पुराना है, धातु से बहुत पुराना है। और सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु को खोजा उस धातु का नाम तांबा है। तांबा का जो संकेत होता है वो Cu होता है, इसको कॉपर भी कहते हैं। कॉपर का अर्थ क्या होता है, तांबा। तो आप याद रखिएगा इसका संकेत क्या होता है, Cu होता है। कि खोज हुई सर्वप्रथम 5000 बीसी में तांबा का इस्तेमाल किया गया, बाद में आपका लोहा आया। ठीक है, लोहा जिसको आप फेरस कहते हैं और इसका संकेत जो होता है Fe होता है। फेरस का संकेत Fe होता है और तांबा का संकेत जो होता है वो Cu होता है। 2000 बीसी में ही लोग परिचित हो गए थे। ठीक है, और 5000 बीसी में तांबा, यानी कि तांबा का खोज पहले हुआ और जो लोहा का खोज है वो बाद में हुआ। ठीक है, लोहा आर्यों द्वारा खोज की गई क्या है, धातु है। धातु जो होती है इसके कई गुण होते हैं, किसी एक चीज पे आप धातु का परख नहीं कर सकते हैं। तो धातुओं की कौन कौन सी गुण होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कह रहे हैं ना कि जो आप देखेंगे ना कि अनेक प्रकार की धातुएं हैं, जैसे आप ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे जिसका संकेत O2 होता है, या सल्फर की बात करेंगे H2 होता है, फास्फोरस की बात करेंगे जैसे E होता है, कार्बन जिसका संकेत C होता है, ये सभी अधातुओं से भी आप परिचित हैं। तो ये सब क्या है, अधातु है। अच्छा, अधातु में क्या होता है कि जितने आपके गैसेज होती हैं, गैस में मैक्सिमम जो गैसेज माने सभी गैसें जो होती है ना वो अधातु होते हैं। सभी गैसें क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं। एक क्वेश्चन पूछता है किस गैस को प्राणवायु कहा गया, किस गैस को प्राणवायु कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्राणवायु कहा गया है। किस गैस को प्राणवायु कहा गया है, तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा गया है। बिल्कुल हम लोग आसान से आसान भाषा में इन चीजों को समझने वाले हैं। तो दो तीन चीजें यहाँ आपका क्लियर हो गया कि सबसे पुराना धातु क्या है, तांबा है, जिसको कॉपर कहते हैं, इसका संकेत Cu होता है, बाद में लोहा आया। ठीक है, और इसका संकेत Fe होता है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, ठीक है, धातुओं और धातुओं में कुछ जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे जो डिफरेंसेस हैं, जो इसमें विभिन्नताएं हैं, उसके अंतर को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, धातुओं की क्या भौतिक गुण होती है और अधातुओं की क्या भौतिक गुण होती है। ठीक है, इसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स बोलेंगे। तो यहाँ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। किस प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। आप याद रखिएगा दो तरह की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एक रासायनिक गुण को के बारे में पढ़ेंगे कि धातुएं या अधातुएं जो होती हैं वो
जब अभिक्रिया करती हैं, कोई रिएक्शन करती हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, क्या बनता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम धातु की बात करें, ठीक है, धातुओं की बात करें, धातु बोले तो मेटल्स, धातु बोले तो मेटल्स की बात करें, ठीक है। आपका मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, आप याद रखिएगा, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ये सब के सब आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। और अभी तक लगभग हम लोग 118 तत्वों की खोज किए हैं। नॉर्मली आगे आप जाएंगे तो 2 4 5 आगे पीछे होते रहता है। तो आप याद रखिएगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप जितने भी नाम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितनी भी पीरियोडिक टेबल में आप नाम देखते हैं वो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो आपके तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं और कुछ उपधातुएं हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 जो आपके तत्व हैं, इन तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। तो आइए सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग अधातु के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले धातु को अगर हम बताएं तो धातु की पहचान क्या होती है। अगर हम धातु की पहचान की बात करें, धातु की पहचान, ठीक है, धातु की पहचान, तो धातु की पहचान की बात करें तो सबसे पहले इसमें लस्टर होता है। लस्टर का अर्थ होता है चमक, चमक, आप इसको शाइनिंग भी बोल सकते हैं, आप इसको शाइनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी धातुएं जो होती है वो चमकीली होती हैं, ठीक है। आप जैसे सोना, सोना जिसका संकेत Au होता है, सोना का संकेत क्या होता है? Au, और चांदी की संकेत Ag होता है, ठीक है। तो सोना हो या चांदी हो या तांबा, तांबा जिसका संकेत Cu होता है, ठीक है। एल्युमिनियम जिसका संकेत क्या होता है? Al होता है। तो आप सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये जितने भी पदार्थ है, कुछ पदार्थों को नहीं देखा होगा, कह रहा है, लेकिन इनसे निर्मित आभूषणों को देखा होगा। जैसे सोना का प्रयोग हम लोग आभूषण, ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं, चांदी का प्रयोग भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। कारण इसका ये 2-3 कारण होता है कि हम सोना और चांदी का ही ज्वेलरी क्यों बनाते हैं, आभूषण क्यों बनाते हैं। तो पहली चीजें होती है कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, और दूसरी चीजें होती है कि चूंकि इसको जब आप मिश्र धातु बना देते हैं, ज्वेलरी जो होता है मिश्र धातु होता है, वो धातु नहीं होता है, कंप्लीट धातु नहीं होता है, मिश्र धातु होता है, अलॉय होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि मिश्र धातु जो होता है वो बहुत माने मजबूत होता है, वो जल्दी घिसता नहीं है। आप सोना को देखिएगा, आप सोना का कितना भी यूज करते हैं, जब तक उसका साफ सफाई आप नहीं कराते हैं, ठीक है, तब तक आप देखिएगा वो घिसता नहीं। तो एक विशेष प्रकार की इसमें चमक होती है, चमक के कारण इसका आभूषण और बर्तन भी बनाया जा सकता है। तो आप धातुओं का उपयोग क्या है? एक तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ धातुओं का प्रयोग हम अनेक प्रकार की चीजों में करते हैं, ठीक है। अब एक बात समझेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। तो आपसे धातुओं का पहचान पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है, और विशेष प्रकार की चमक को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। कह रहा है ना कि धातुओं के इस गुण को धात्विक चमक को इंग्लिश में मेटालिक लस्टर कहा गया है, ठीक है। कि जितने भी आपके धातु होते हैं जो चमकीले होते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की चमक होती है, तो धातुओं की चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। याद रहेगा, धात्विक चमक को इंग्लिश में मेटालिक लस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखेंगे कि कुछ ऐसी भी धातुएं आपको मिलेंगी जिसमें चमक नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार की चमक नहीं पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसमें ये चमक नहीं होता है। जैसे देखिए, सल्फर में चमक नहीं होता है, फास्फोरस में चमक नहीं होता है, कोयला जो लकड़ी होता है इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो जिसमें चमक नहीं होती है, ठीक है, जिसमें चमक नहीं होती है वो आपका अधातु कहलाता है, ठीक है। ये अधातुएं हैं, ये इसमें चमक नहीं है तो ये अधातु है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन अपवाद में पूछ देता है कि वे कौन से अधातु है जो चमकीला होता है। तो आप याद रखेंगे आयोडीन, आयोडीन इसका संकेत, आयोडीन की संकेत क्या होता है? आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन एक ऐसा क्या होता है? आयोडीन एक ऐसा अधातु होता है जो क्या होता है? चमकीला होता है।
आयोडीन एक ऐसा अधातु होता है जो चमकीला होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा एक ऐसे अधातु का नाम बताइए जो चमकीला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पहला तो चीज हो गया कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अब कह रहा है कि जितनी भी धातुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, ठीक है, तो इसमें कठोरता होता है, ये कठोर होती हैं। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इसमें हार्डनेस होता है। क्या होता है? हार्डनेस होता है, मतलब ये जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, जल्दी टूटता नहीं है। आप किसी भी धातु को ले लीजिए, जैसे आप सोना को ले लीजिए, या आप चांदी को ले लीजिए, या आप लोहा को ले लीजिए, या आप कॉपर को ले लीजिए, ठीक है, या एल्युमिनियम को ले लीजिए, ये सभी धातुएं हैं, ये सभी कठोर होती हैं। ये सभी क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इसको आप दाब करके या इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, ये काफी कठोर होती हैं, ये मुलायम नहीं होती हैं, तो इनका आसानी से आप रूप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कोई लोहा है तो आपको उसको आसानी से नहीं मोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कठोरता होती है। कठोरता को इंग्लिश में हार्डनेस कहा जाता है। कठोरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्डनेस कहते हैं। लेकिन आप याद रखेंगे अपवाद में, अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन कहा जाता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे अधातुएं होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी क्या होती हैं? कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, जैसे लिथियम, इसका संकेत Li होता है, लिथियम का संकेत LiM होता है, सोडियम का Na होता है, Na होता है, और पोटेशियम का K होता है, K होता है, पोटेशियम का K होता है। ये ऐसी क्या होती हैं? ये ऐसी धातुएं होती हैं, ये ऐसी धातुएं होती हैं जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसे चाकू से क्या किया जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि ये भी धातु है, लेकिन ये उतना कठोर नहीं होता है, ये कठोर नहीं होता है। ठीक है, ये धातु कठोर नहीं होता है, ये मुलायम होता है। ये क्या होता है? मुलायम होता है। मीन्स ये इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इसको आसानी से काटा जा सकता है। तो कहेगा कुछ ऐसे धातुओं के नाम बताइए जिसे आसानी से काटा जा सकता है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, याद रहेगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीन ऐसे धातुएं हैं जो इतने मुलायम होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि एक गुण होता है जिसको आघात वर्धनीयता कहा जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होता है? आघात वर्धनीयता क्या होता है? तो सुनिए, इस बात को अच्छे से समझिए कि धातुओं का तो पहला गुण हो गया कि इसमें धात्विक चमक होता है, मेटालिक लस्टर होता है, मतलब चमकीली होती हैं धातुएं। दूसरा गुण हो गया कि ये कठोर होती हैं, हार्डनेस होता है, हार्ड होती हैं, मुलायम नहीं होती हैं। लेकिन तीन ऐसी धातुएं हैं जो क्या है? मुलायम होती है और जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। उसमें पहला लिथियम होता है, दूसरा सोडियम होता है और तीसरा पोटेशियम होता है। अब एक बात समझिए, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप किसी लोहे के टुकड़े को, कोई लोहे का मान लीजिए कोई टुकड़ा है, अगर आप इसको किसी हथौड़ी से इसको क्या करते हैं? पीटते हैं। हथौड़ी से इसको क्या करते हैं? पीटते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गोलाकार क्या है? गोलाकार कोई टुकड़ा है, ठीक है। मान लीजिए ये एल्युमिनियम का ही टुकड़ा है, ये एल्युमिनियम का ही टुकड़ा है, ये गोलाकार टुकड़ा है, और आप इसको हथौड़ी से क्या करेंगे? पीटेंगे। हथौड़ी से निहाई पे रख करके इसको क्या करेंगे? पीटेंगे। तब पीटने के पहले ये गोला था, लेकिन जब इसको पीटेंगे तो यह गोलाकार जो टुकड़ा है यह पत्थर बन जाता है, एक चादर का रूप ले लेता है, चादर का रूप ले लेता है, एक सीट का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? एक सीट का रूप ले लेगा, एक लोहे का या एल्युमिनियम के चादर का। पीटने के बाद इसका जो रूप है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये पतली एक चादर के रूप में हो जाएगा, एल्युमिनियम का पतला क्या हो जाएगा? चादर हो जाएगा। तो जब किसी धातु को पीटा जाता है और पीटने पे वो क्या होता है? फैलता है। तो इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगर पीटने पे कोई पदार्थ, कोई धातु जो है अगर क्या होता है? फैलता है, तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। अच्छा, जैसे लोहा जिसको आप आयरन कहते हैं, हालांकि इसका संकेत Fe होता है। जैसे कोयला या तांबा, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। और पेंसिल लीड के टुकड़े ले,
तो लोहे के टुकड़े को लेंगे तो हथौड़ी से पीटेंगे तो ये क्या होगा, ये इस पत्थर बन जाएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि कोयले को पीटने पे क्या ये चादर का रूप लेगा, पेंसिल की लीड को पीटेंगे तो क्या ये चादर का रूप लेगा। तो ये दोनों आपका अधातु है, अधातुओं को पीटने पे वे टूट जाती हैं, वो भंगुर होते हैं, पीटने पे टूट जाती हैं। लेकिन आप याद रखिएगा धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है, धातुओं के साथ ऐसा नहीं होता है। धातुओं को जब हम पीटते हैं, ठीक है, तो वह चादर का रूप ले लेती है, एक सीट का रूप ले लेती है, और इसलिए इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है या तांबा होता है, इसके टुकड़े को जब आप हथौड़े से क्या करते हैं, पीटते हैं, तो इसका आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, और बदलने से अधिक जोर से पीटने पर यह पतला चादर बन जाता है। चादर को यहाँ पे सीट कहेंगे, क्या कहेंगे, सीट कहेंगे। और यह धातुओं का जो गुण है ना, यह आपका कहलाता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, याद रहेगा। अब आप देखिए, आघात वर्धनीयता जो होता है धातुओं का वह गुण होता है जिसके बदौलत उन्हें पीट कर पतला चादर, जिसको आप सीट कहते हैं, बनाया जा सकता है। धातु के गुण के बदौलत ही चांदी के वर्क बनाए जाते हैं, और जिसका उपयोग मिठाइयों का सजाने और पान पर लगा कर देने में किया जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है आपका, ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी होता है, एल्युमिनियम पन्नी पर्णिका जो होता है, इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है। ठीक है, ताकि ये वायु से अभिक्रिया न करके खराब न हो, समझ रहे हैं ना। लेकिन जो अधातुएं होती हैं, जैसे कोयला क्या है, अधातु है, पेंसिल की लीड क्या है, अधातु है, ये भंगुर होती हैं, जिसके कारण ये चूर चूर हो जाती है। तो वे धातुएं जिसको पीटने पे क्या हो जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं, उन्हें हम लोग क्या वे अधातुएं जिन्हें हम पीटने पर चूर चूर हो जाती हैं, उसे हम लोग भंगुर कहते हैं। और भंगुरता किसमें होता है, तो अधातुओं में भंगुरता होता है। जबकि जो धातुएं होती हैं उसमें एक गुण होता है कि इसको पीटने पर ये फैलती हैं और ये चादर का रूप ले लेती हैं। तो पहला गुण हम लोग देखें कि जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, चमकीला होता है। इसके बाद हम लोग देखें कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन 3 ऐसी धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसी धातुएं हैं जिसे आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखें कि धातुओं में एक आघात वर्धनीयता का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, अब अगला गुण जो हम लोग देखेंगे, धातुओं अधातुओं के अगला गुण को जो हम देखेंगे, इसमें तन्यता होता है। तार और आप लोग देखे होंगे, वायर देखे होंगे, ठीक है, तार देखे होंगे। तो तन्यता का मतलब क्या होता है, इसको डक्टिलिटी कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, डक्टिलिटी, जैसे आप बिजली का तार देखेंगे, तो जो बिजली का तार होता है, इसको क्या करते हैं कि जब हम धातुओं को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ये लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, यानी कि तन्य होता है, तन्यता का गुण होता है। तो धातुओं को खींचने पर ये क्या होता है, तन्यता का गुण होता है। और यही कारण है कि धातुओं का ही हम लोग क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं। तो बिजली का जो तार होता है, आप देखे होंगे कि जो तार होता है बिजली का, तार को इंग्लिश में वायर कहते हैं। अब ये वायर आप देखिएगा, एक एल्युमिनियम का होता है और एक कॉपर का होता है। 2 तरह का वायर हो सकता है, ठीक है, एल्युमिनियम और कॉपर का। हालांकि सबसे अच्छा चालक जो बिजली का माना जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर माना जाता है एजी को, चांदी को। लेकिन चांदी चूंकि बहुत महंगी होती है, चांदी क्या होती है, बहुत महंगी होती है, और इसी के कारण, ठीक है, इसका तार नहीं बनाया जाता। नहीं तो रात को आप चांदी का तार सड़क पे लगाएंगे और सुबह में लोग उसको काट करके बेच देंगे। तो इसलिए समस्याएं उत्पन्न होंगी। एक तो चांदी महंगी है, दूसरी बात है कि यह सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता है, और इसलिए चांदी का तार नहीं बनाया जाता है। एल्युमिनियम और कॉपर, इसमें बेस्ट एल्युमिनियम होता है, कॉपर सस्ता होता है, एल्युमिनियम महंगा होता है। अब रीजन क्या होता है कि कॉपर का जो प्रतिरोध होता है ये ज्यादा होता है, ठीक है, और एल्युमिनियम का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का तार महंगा मिलता है, कॉपर का तार सस्ता मिलता है। ऐसा क्यों होता है, कारण ये है ना कि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है।
जिससे इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और इससे थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, जिससे विद्युत धारा इसमें कम प्रवाहित होती है। बात समझ रहे हैं? और बेस्ट कंडक्टर किसको माना जाता है? Ag को, जिसको आप क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे कि बिजली का जो तार होता है, धातुओं का क्या उपयोग है? तो बिजली के तार बनाने में हम धातुओं का उपयोग करते हैं। क्या मोटा तार को पतला तार बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। जो मोटा तार होता है, इसको खींचकर क्या किया जा सकता है? पतला बनाया जा सकता है। लेकिन लकड़ी का तार संभव है क्या? नहीं, लकड़ी का तार नहीं हो सकता है। लकड़ी को आप खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, कई भागों में ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लकड़ी को आप खींच नहीं सकते हैं। क्या आप कोयले का तार बना सकते? बिल्कुल गलत बात है। कोयले का कोई तार बना सकता है जी? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तार जब भी बनेगा तो धातु का बनेगा। तार जब भी बनेगा तो धातु का बनेगा। धातु का तार बन सकता है, अधातु का तार नहीं बन सकता है। अधातु का तार नहीं बन सकता है, कारण ये है कि इसमें डक्टिलिटी नहीं होता है, तन्यता नहीं होता है। लेकिन धातु तो तन्य होता है। जैसे आप देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है, ये धातु होता है, और इसको आप खींच कर लंबा कर सकते हैं तो एल्यूमिनियम का तार बना सकते हैं, कॉपर का तार बना सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन देखिए क्या कर रहा है, बिजली का जो तार होता है वो एल्यूमिनियम और तांबे का बना होता है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो वायरिंग हुआ है, उस वायरिंग में जो तार है, मतलब जो वायरिंग है, उसमें आप देखिएगा बाहर से जो है प्लास्टिक लगा रहता है। अच्छा, प्लास्टिक ही क्यों लगा रहता है? इसको कभी आप सोचे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, जो अपने पास वो जो भी इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसको कवर्ड किया रहता है प्लास्टिक से। ठीक है, जैसे पिलास वगैरह देखिएगा ना, पेचकस या पिलास देखिएगा, तो उसको कवर्ड प्लास्टिक से किया रहता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, तो उससे करंट वगैरह झटका नहीं लगता है। तो सेफ्टी के लिए उस पर क्या किया जाता है? प्लास्टिक लगा दिया जाता है। जैसे अगर नंगा तार को आप घरों में दौड़ाएंगे, कोई बच्चा या आपसे टच हो जाएगी तो आपको करंट लग जाएगा, बिजली लग जाएगी। ठीक है, इसलिए उस तार को क्या किया जाता है? प्लास्टिक के अंदर कभी कभी कट हो जाता है, जैसे आप आयरन वगैरह करते होंगे ना, तो कहीं कट हो जाता है तो आपको देखिएगा करंट लग जाती है। तो उससे बचाव के लिए ऊपर में क्या लगा दिया जाता है? प्लास्टिक लगा दिया। तो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है। क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। अब एक बात समझिए, क्वेश्चन ये पूछता है कि जो बिजली का तार होता है वो किसका किसका बना होता है? तो बिजली का तार या तो एल्यूमिनियम का बना होगा या तो आपका कॉपर का बना होगा। हालांकि ये चांदी का भी बन सकता है, लेकिन चांदी बहुत महंगी होती है और ये आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए हम लोग चांदी के तार का प्रयोग नहीं करते हैं, महंगी होने के कारण और दुर्लभ होने के कारण। चोरी होने का भी एक डर रहता है चांदी। ठीक है, अब एक बात समझिए, बिजली का जो तार होता है वह तो या तो एल्यूमिनियम का होता है जिसका संकेत Al होता है, या तो तांबे का होता है जिसका संकेत Cu होता है। मोटा तार को खींचकर पतला तार बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। लकड़ी का तार संभव नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि लकड़ी का तार तो हो ही नहीं सकता भैया, असंभव है। लकड़ी को आप खींचेंगे टूट जाएगा। अच्छा, कह रहा है कि कोयले का तार मैंने नहीं देखा है। क्या आप कोयले का तार देखें? कोयला को आप खींचेंगे तो क्या वो तनेगा? टूट जाएगा, भंगुर होता है, वो चूर चूर हो जाएगा। तो कोयले का भी तार नहीं होता है, कोयले का भी तार नहीं होता है। तार किसका होता है? आप कमेंट करके बताएंगे, तार किसका होता है? तो तार या तो एल्यूमिनियम का होता है या तो तांबा का होता है। एल्यूमिनियम का संकेत बताएगा कोई? कमेंट करके बताइए। Al होगा। और तांबा का संकेत क्या होता है? Cu। इसी ये धातुएं, ये क्या है? धातु। और इसी का बिजली का तार बनता है। बिजली का जो तार होता है, बिजली का क्या जो तार होता है, ये इसी का बना होता है। याद रहेगा, बिजली का तार किसका बना होता है? एल्युमिनियम और कॉपर का, जिनके तार खींचा जा सकता है। अच्छा, इसको आप खींचेंगे, एल्युमिनियम और कॉपर को खींचेंगे तो ये तन जाएगा, तन्यता का इसमें गुण होता है। ठीक है, तो धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? तन्यता कहा जाता है। जब किसी चीज को आप, जब किसी धातु को आप खींचते हैं और वो लंबा हो जाता है तो इस गुण को तन्यता कहा जाता है, इंग्लिश में डक्टिलिटी कहा जाता है। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसकी बदौलत उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती है। क्या सबकी तन्यता एक समान होती है? जैसे जितना तन्यता लोहा का होगा क्या उतना ही कॉपर का होगा? क्या उतना ही एल्यूमिनियम का होगा? क्या उतना ही चांदी का होगा? तो आप याद रखिएगा, धातुओं की तन्यता का जो गुण होता है वो असमान होता है, एक समान नहीं होता है, असमान होता है। असमान का मतलब एक समान नहीं होता है। अब जैसे देखिए, अगर आप चाहें
तो सभी धातुएं एक समान तन्य नहीं होती है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु अधातु क्या होता है? पदार्थ होता है। और पदार्थ दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ आयतन होता है, अर्थात कुछ ना कुछ वेट होता है, और वह जगह को क्या करती हैं? छेकती हैं। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य होता है। इंग्लिश में इसको मैटर या सब्सटेंस कहते हैं। जनरली इसको 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भैया जी, अगर आप देखेंगे धातु और अधातु में, तो अनेक प्रकार, अनेक धातुएं अधातुएं हैं, लेकिन इसमें अगर धातु की बात करें तो सबसे अधिक जो तन्य धातु होता है उसका नाम है सोना, जिसका संकेत क्या होता है? Au होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे तन्य धातु का नाम क्या है? सबसे तन्य धातु का नाम सोना है। इससे कम जो होता है ना, वो चांदी होती है। चांदी की सिकड़ी जो बनता है, सोना की सिकड़ी जो बनता है, बनाई जाती है, तो इससे कम होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 ग्राम जो सोना होता है ना, 1 ग्राम जो सोना होता है, इससे 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल लगता है ये, 1 ग्राम सोना से कैसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे अधिक जो तन्य धातु है, इसका नाम क्या है? सोना है। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम क्या है? सोना है। और आपको बता दें कि सोना और चांदी का जो सिकड़ी बनता है, इसी तन्यता के गुण के कारण बनता है। अब हम लोग देखने वाले हैं पदार्थों की दिखावट, कठोरता, आकार में परिवर्तन और तन्यता, कि कौन सा पदार्थ कितना कठोर होता है, कितना उसमें तन्यता की गुण होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो लोहा है, तो लोहा जिसको आयरन आप कहते हैं, इसका संकेत क्या होता है? Fe होता है। Fe होता है। तो ये तो चमकदार होता है, बहुत ही क्या होता है? कठोर होता है। अच्छा, पीटेंगे ना, तो ये पीटने पर आकारों में परिवर्तन, जब इसको पीटेंगे तो चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। और इसको अगर आप चाहें तो तार कह रहा है कि तन्यता में क्या है कि खींचे जा सकते हैं, तार नहीं खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि खींचे जा सकते हैं इसको। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये मेटल होता है आपका। लोहा क्या है? मेटल। लेकिन क्या कोयला, कोयला क्या बताइए, क्या कोयला चमकदार होता है? नहीं, ये चमकदार नहीं होता है। ये निष्प्रभ होता है, ये चमकदार नहीं होता है। ये बहुत कठोर भी नहीं होता है, इसको पीटने पे ये चूर-चूर हो जाता है कि नहीं? इसका तार नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अधातु है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल आप समझ गए होंगे कि एक तो इसको क्या किया जा सकता है, ये कठोर होता है, इसके कई गुण होता है जो हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं। एल्युमिनियम क्या है आपका? मेटल है। तांबा आपका मेटल है। लकड़ी क्या है? नॉन मेटल है। जस्ता जो है ये भी मेटल है। चांदी भी आपका मेटल है। सोना भी आपका मेटल है, जिसको गोल्ड कहते हैं, हालांकि इसका संकेत Au होता है। फास्फोरस जो होता है, ठीक है, यह आपका अधातु होता है। फास्फोरस क्या होता है? भंगुर होता है। फास्फोरस भंगुर होता है। अब अगला चीज देखेंगे हम लोग, जिसका नाम है उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी। आप याद रखेंगे, थर्मल का मतलब गर्म होता है, गर्म, और गर्म को हम लोग ऊष्मा कहते हैं विज्ञान की भाषा में। अगर कोई चीज गर्म है मतलब उसमें क्या है? ऊष्मा है। गर्म का मतलब ऊष्मा। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब कि कौन सा चीज गर्म होता है और कौन सा चीज गर्म नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात समझेंगे, जैसे देखिए, आप जब किसी आग में, अगर कोई जैसे आग जलती है, कोई आग जलती है, उसमें चलकता क्या होता है? इसमें अगर आप कोई छड़ डालते हैं, ये एल्युमिनियम का छड़ हो सकता है, ये लोहा का छड़ हो सकता है, ये आपका तांबा का छड़ हो सकता है। ठीक है, किसी भी छड़ को अगर आप डालते हैं तो ये यहाँ से गर्म होना क्या होगा? शुरू होगा, और धीरे 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 ये गर्म होता जाएगा। और अगर आप हाथ से पकड़े हैं, यहाँ पे उंगली से अपने पकड़े हैं, तो यहाँ पे आपका उंगली जल भी सकता है, जल सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आग की अंगीठी में लोहे की छड़ का एक सिरा रखें तथा दूसरे सिरा को हाथ से पकड़ें, चाहे एल्युमिनियम का छड़ ले, चाहे कोई भी छड़ ले, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि दूसरा जो सिरा है ना, वो भी गर्म हो जाता है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस गुण को कहते हैं ऊष्मीय चालकता।
उष्मीय चालकता का मतलब कि अगर आप किसी छड़ का एक सिरा आप गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्ट होती है। जैसे एल्युमिनियम ऊष्मा का क्या होगा, सुचालक। सुचालक का मतलब जिससे ऊष्मा प्रवाहित होता है। विद्युत का सुचालक कहेगा तो विद्युत प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है तो सुचालक, प्रवाहित नहीं होता है तो कुचालक, प्रवाहित नहीं होता है तो कुचालक। जैसे एल्युमिनियम का कोई छड़ लेते हैं, अगर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है तो उसे आप ऊष्मा का क्या कहेंगे, सुचालक। सुचालक को कहते हैं कंडक्ट, क्या कहते हैं, कंडक्ट कहते हैं। और कुचालक को कहते हैं नॉन कंडक्ट या बैड कंडक्ट, नॉन कंडक्ट या बैड कंडक्ट। तो आप याद रखेंगे कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की क्या, विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक है। लेकिन लकड़ी जल जाती है, लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होता है, एक सिरा जलने लगती है और दूसरा सिरा ठंडा ही रहता है, यानी लकड़ी ऊष्मा की क्या है, कुचालक है। किसी लकड़ी को आग में रखेंगे तो उसका सिरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन जो दूसरा सिरा है वो वैसे ही ठंडा रहेगा। तो लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक को बोलते हैं नॉन कंडक्ट या बैड कंडक्ट, नॉन कंडक्ट या बैड कंडक्ट। ये अधातुएं होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लकड़ी अधातु होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा सूखी लकड़ी होना चाहिए। अगर कोई नमी, कोई लकड़ी हो जिसमें नमी हो, जैसे आप देखिएगा जो बांस होता है, हरा बांस, उस हरा बांस को अगर आप क्या करेंगे, जैसे कहीं विद्युत धारा जहां प्रवाहित हो रहा हो उसमें टच करेंगे तो उसमें भी करंट आ जाता है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, कह रहा है ना कि शीशा जो होता है धातु और पारा धातु ऊष्मा के कुचालक है। कह रहा है कि ये धातु होते हुए भी, ये धातु लेड, पीबी जिसको कहते हैं, पीबी का संकेत क्या होता है, लेड का संकेत पीबी होता है। तो कह रहा है कि शीशा हो गया या पारा हो गया, ये ऊष्मा का क्या होता है, शीशा। अपवाद में याद रखिएगा कि शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है और ग्रेफाइट अधातु ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि शीशा जो धातु है और पारा क्या है, धातु है, ये ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। और ग्रेफाइट अधातु होती है भी ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। कुछ धातुओं के नाम बताएं जिनका उपयोग भोजन पकाने के बर्तन में किया जाता है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम का प्रयोग आप बर्तन बनाने, एल्युमिनियम का बर्तन आता है, पीतल का बर्तन आता है, चाय की केतली में। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब समझेंगे। कह रहा है कि जो क्या होती हैं, जो धातुएं होती हैं, ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की क्या होती हैं, चालकता होती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है किसमें, धातुओं में, धातुओं, यानी धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, सुचालक होती है। चालक को ही सुचालक कहा जाता है। आप चालक कह सकते हैं, सुचालक कह सकते हैं। बिजली मिस्त्री बिजली का काम करते समय हाथ में रबड़ का दस्ताना पहनता है। ये चीज आप देखे होंगे कि जो पिलास वगैरह का प्रयोग होता है, जो बिजली मिस्त्री क्या करता है, जो पिलास रखता है, ठीक है, जो पिलास रखता है, इस पिलास में आप देखिएगा या तो प्लास्टिक का कवर लगा रहता है या तो बिजली मिस्त्री दस्ताना का प्रयोग करता है, ग्लव्स का प्रयोग करता है। बिजली का काम करने वाले पेचकस में भी प्लास्टिक लगा रहता है, ठीक है, लगा रहता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बिजली का क्या होता है, ये बिजली जो होती है वो लोहा जो होता है या कोई भी धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो इससे बचाव के लिए वह ऐसा करता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जिस पदार्थ की, अब यहाँ पे जैसे बैटरी देख लीजिए, ये बैटरी है आपका, क्या है, बैटरी है। बैटरी में आप देखेंगे एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक निगेटिव सिरा होता है, ठीक है। तो किसमें क्या कह रहा है कि पदार्थ धातु अधातु की विद्युत चालकता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। लोहे की छड़ सुचालक होता है क्योंकि ये क्या होता है, धातु होता है, लेकिन गंधक सल्फर जो होता है ये कुचालक होता है, ये अधातु होता है। कोयला क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, ये क्या होता है, अधातु होता है। तांबे का तार सुचालक होता है, ये धातु होता है। चालक धातु होगा और कुचालक जो होगा वो अधातु होगा, ये याद रहेगा। कुचालक जो होगा, जैसे रबड़ और प्लास्टिक क्या होता है, कुचालक होता है।
कुचालक होता है, रबड़ और प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, तो इसलिए ये आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। अब मेटल जो होगा ना वो सुचालक होगा, मेटल जो होगा वो सुचालक होगा। बात समझ रहे हैं? अब अगला चीज कह रहा है कि धातुओं का जो अगला गुण है, जो 7वां गुण है, वो ये है कि इसमें सोनरस होता है। सोनरस का मतलब होता है ध्वनि होता है, इसमें से एक साउंड निकलता है जिसको मेटालिक साउंड कहा जाता है। धातुओं को पीटने पर या धातु एक दूसरे से जब टकराता है, जैसे आप साइकिल वगैरह जब चलाते हैं तो उसमें घंटी लगा रहता है, घंटी, तो लोहा जब एक दूसरे से टकराता है, ठीक है, तो इसमें से टन टन की या ठन ठन की आवाज निकलती है ना, टन टन या झनझन की क्या आवाज निकलती है, ठीक है। तो धातुओं को टकराने पर इसमें विशेष प्रकार की ये क्या निकलती है, साउंड निकलता है। लेकिन आप देखिएगा वातावरण में कई प्रकार की गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कि क्या ये टकराती हैं तो आवाज निकलती है? नहीं। अधातुएं टकराती हैं तो आवाज नहीं निकलती है। लेकिन धातुएं चूंकि कठोर होती हैं, तो धातुओं से बनी वस्तु कठोर होने के कारण चोट जब मारा जाता है तो इसमें टन या झनझन की आवाज आती है, ठीक है। जबकि अधातुओं के साथ ऐसी बात नहीं होती है। जो धातुएं कठोर होती हैं, उनकी सतह कठोर होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ध्वनि निकलता है, रिंगिंग साउंड निकलता है, ठीक है, जिसे आप ध्वनिक कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ध्वनि। तो धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं, मतलब अधातुएं ध्वनिक नहीं होती हैं। जैसे आपको बता सकते हैं कि पर्यावरण में कई प्रकार की गैसेस हैं, और वो सभी गैस अधातुएं हैं, वो टकराती हैं, लेकिन क्या आप आवाज सुन पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें, 8वां गुण, तो जो भौतिक गुण है धातुओं का, तो धातुएं सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में होती है। अब आप जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 5। पहली अवस्था को ठोस कहा गया है, दूसरी अवस्था को द्रव कहा गया है, तीसरी अवस्था को गैस कहा गया, चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा गया, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था जो है ना वो पदार्थ की BEC है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था होता है। अब एक बात समझिएगा कि सामान्य ताप पर ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो कह रहा है कि ठोस अवस्था में ये ठोस अवस्था में होते हैं। लेकिन एक ऐसा धातु पारा है या मरकरी है, सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तब मरकरी जो होता है, जिसका संकेत Hg होता है, पारा या मरकरी, सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में होता है। हालांकि मैक्सिमम जो आपकी धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है। कह रहा है कि सामान्यतः अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, अधातु कोई भी अवस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है, और गैस अवस्था में भी हो सकता है। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब अधातुएं हैं, ठीक है। तब ब्रोमीन जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है, ये अधातु है। ये किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। तो अधातु का तीनों अवस्था हो सकता है, जिससे कार्बन, सल्फर आपका ठोस अवस्था में होता है, ब्रोमीन, Br इसका संकेत होता है, ब्रोमीन, ठीक है। बोरान का संकेत B होता है और ब्रोमीन का संकेत Br होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अधातुओं का तीनों अवस्था हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ऐसे अवस्था पदार्थ की कितनी होती है? 5। जनरली आपको 3 बताया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। छोटे क्लासों में 3 ही बताया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आप जब बड़े क्लास में जाएंगे, 9th 10th में जाएंगे या 11th 12th में जाएंगे, तो इसमें आपको 5 अवस्थाएं बताई जाती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातुओं में क्या अंतर है? अगर हम भौतिक गुण माने जिसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं, तो धातु का गुण होता है कि धातु साधारण ताप पर, ठीक है, जो धातु होता है वो किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा कि जो मरकरी होता है, ठीक है, यह द्रव अवस्था में होता है। मरकरी किस अवस्था में होता है? द्रव। अधातु में ठोस, द्रव, गैस किसी अवस्था में हो सकता है, ठीक है। ब्रोमीन साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, जो कि अधातु है। धातुओं की सतह जो होता है चमकदार होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, अधातुओं की जो चमक होती है वो अधातुओं में चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु होता है जो अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। नेक्स्ट कह रहा है कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतना मुलायम होता है कि इसे आसानी से
काटा जा सकता है। तो ये भी धातु है, लेकिन इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। ये मुलायम होती हैं, हालांकि मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, अधातुएं मुलायम होती हैं, ठीक है। लेकिन एक अधातु ऐसा होता है हीरा, हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या होता है, जो मुलायम नहीं होता है, ठीक है। अधातुएं मुलायम होती हैं लेकिन हीरा मुलायम नहीं होता है। साथ ही साथ ये अधातु होते भी चमकदार है, चमकदार है, हीरा भी आपका चमकदार होता है, ठीक है। धातुएं आघात वर्ध होती हैं, तन्य होती हैं, लेकिन पारा जो होता है एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है, पारा या मरकरी द्रव अवस्था में होता है। और धातुएं भंगुर होती हैं, पीटने पर चूर-चूर हो जाती हैं, पीटने पे क्या हो जाती हैं, चूर-चूर, चूर-चूर होना ही क्या कहलाता है, भंगुर। ये उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, उष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। जैसे एल्युमिनियम सुचालक है, कॉपर सुचालक है, जैसे आपका चांदी एजी क्या है, सुचालक है। बेस्ट कंडक्टर एजी होता है, लेकिन हम लोग सामान्यतः तार के रूप में एल्युमिनियम और कॉपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ये सस्ता है, और दूसरा चीज ये सुलभ है, सुलभ है। ये महंगा होने के कारण महंगा है, और साथ ही साथ ये दुर्लभ है, ठीक है। ये उष्मा और विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन आप याद रखिएगा कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट अगर आपको देखना है तो जो पेंसिल होता है, पेंसिल को जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। धातुओं से बनी वस्तुओं में कह के ठोकर मारने से टन-टन या झन-झन की आवाज आती है, जिसको ध्वनिक कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, ध्वनिक कहा जाता है, सोनरस कहा जाता है। लेकिन अधातुओं के साथ ऐसी बात नहीं है। ऑक्सीजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया या नाइट्रोजन हो गया या कार्बन हो गया, ये सब अधातुएं हैं। ये कभी भी पर्यावरण में टकराती हैं तो किसी तरह की टन-टन और झन-झन की आवाज नहीं आती है। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस किए पदार्थ, और पदार्थ के साथ साथ धातु और अधातु के बारे में, जो बेसिक क्लास था। ये सब आपको जानना चाहिए। इसमें मैक्सिमम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस डे।